डॉक्टर एहतिशाम चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील करोड़ पक्का के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट लोधना की एक तहसील है। यहाँ पे आज सुबह एक बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है कि एक बच्चा जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ नामालूम अफराद ने उस बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की है और सडन उस पर अटैक किया है और मुँह पर कपड़ा दे दिया है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपना को डिफेंड नहीं कर सका, रजिस्ट नहीं कर सका, ना वो बोल सका है। वो उसे किडनैप करके बाइक पर लेके जा रहे थे। फिर रास्ते में जो बच्चा था उसने कोशिश की है कि उनको किसी तरह से रेजिस्ट करे, रोके, और उसने रोकने की कोशिश की है और फिर वहाँ से भागा है, फरार हुआ है। उनसे कैसे भागा, कैसे फरार हुआ है, बच्चे से तफसील जानते हैं। सुबह के वक्त 5:30 बजे नमाज के लिए घर से निकला हूँ, तो वापसी पर जब आने लगा ना, तो रास्ते में यहाँ पर नुक्कड़ पर गली की 2 लोग खड़े थे। एक 125 पर खड़ा था और एक पैदल था, वैसे खड़ा था। तो उसने आकर मेरे मुँह चेहरे पर मेरी चादर दी अच्छी तरह उठाकर और ज़बरदस्ती मुझे बाइक पर बिठाया है। और जैसे बिठाया है तो उसने आगे वाले ने हेलमेट पहना हुआ था और बाइक चला स्टार्ट किया है और गली में से चलते हुए काफ़ी दूर चले गए। तो फिर मैं चलाने की कोशिश की, बोलने की, लेकिन मेरी आवाज़ ना निकली। लेकिन फिर मैंने हिम्मत आई, अल्लाह ने मुझे मदद की, हिम्मत दी, और फिर मैंने हौसला कर एक आवाज़ निकाली कि प्लीज़ मेरे बाथरूम आ रहा है, मुझे यहाँ पर रोको, मेरा बाथरूम आ रहा है। तो उसने मेरी जेबों की तलाशी ली, मेरी जेबों की, तो मेरे पास कुछ नहीं था। उन्होंने रोका है, उसने कहा ये कमांड है, इधर मकई की फसलें थी बड़ी बड़ी, इधर बाथरूम कर लो आप। तो मैं तो बाथरूम ले जाना था, तो फिर अल्लाह ने मेरी और मदद की और मैं भागना शुरू कर दिया। वो आदमी मेरे पीछे भागा है, काफ़ी आगे तक भागता गया और मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है। फिर मैं भागता रहा, तो काफ़ी आगे जाने के बाद रोड आ गया पक्का, तो मैं वो वापस चला गया। फिर वहाँ पर एक होटल था, मैं होटल में चला गया। उस भाई को मैंने सारा वाक़या बताया है। अच्छा, जब आप वहाँ पे भाग रहे थे तो वहाँ पे आसपास कोई लोग, कोई कोई भी नहीं था, कोई क्राउड वगैरह कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं थे वहाँ पर लोग। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बताएं। तो मैंने होटल वाले को कहा कि इस तरह बात है, आप मेरे अबू से बात करवा दें। तो उन्होंने कहा क्या बात है, बात बताएं। मैंने उन्हें सारी बात बताई है, फिर मेरे अबू को कॉल करवाई है, फिर मेरे अबू वहाँ पर पहुँचे हैं। ये सिटी करोड़ पक्का की ना एक मशहूर शख्सियत हैं अरशाद साहब, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ये बच्चा जो है वो रोज़ नमाज़ के लिए जाता है, बाकायदगी से नमाज़ के लिए जाते हैं। इनका कहना है हम एक साथ ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो मज़ीद इनसे भी जानते हैं इस बच्चे के बारे में भी और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा रोज़ाना नमाज के लिए वक्त ही मेरे साथ तकरीबन रोज़ाना खड़ा होता है। आज ये मस्जिद में नहीं आया, लेकिन मैंने महसूस नहीं कि शायद बच्चे की आँख नहीं खुली हो गई। तो आप पता लगाए जाके बच्चे को ऐसे अगवा किया गया। ये तो बड़ा शर्मनाक की बात है, मसला हमारे सब बच्चों के लिए, बल्कि कि ये बच्चे को कैसे अगवा करके ले गए, कौन थे कौन नहीं थे, दहशत गर्दी है। ये अब सारे मोहल्ले के लिए, बल्कि शहर का रोड पक्का के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया अभी। अच्छा, तो इस वाक़े के बाद जो आपके इलाके की पुलिस है, जो सिक्योरिटी अदालत हैं, उनको आप क्या डिमांड करते हो? अब यही कहेंगे उनको हिफाजत करना पड़ेगी उनकी, और हमें भी शायद लग रहा है कि मोहल्ले वालों को मिल के करना पड़ेगा ये मसला। ये ना हो कि कल ने फिर वो ये वारदात कर जाए। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो हालात अब आपके सामने हैं कि ये वाक़यात जो हैं बच्चों के साथ, मर्डर हो गया, रेप हो गया, उसके बाद किडनैपिंग हो गई, ये वाक़यात हर जगह हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, उनको चाहिए कि अपना जो रोल है एक्टिवली प्ले करें और इन मामलात पे नज़र रखें और अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली डिस्कशन करें कि कोई इशू, कोई तंग कर रहा है, कोई हरास कर रहा है, तो इसी तरह से हम इन वाक़यात को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।